15 अगस्त 2022 का दिन था। लोग जो है एक तरफ आजादी की खुशियां मना रहे थे तो दूसरी तरफ एक खबर ने लोगों के दिल को झकझोर दिया। खबर यह थी कि जिले में एक चर्चित विद्यालय में हाई टेंशन तार के चपेट में आ जाने से 3 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए थे। उनकी स्थिति इतनी नाजुक थी कि उन्हें आनन फानन में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। उसके बाद वहां से लखनऊ ले जाकर उनका इलाज कराया गया। इलाज के बाद जो है जिले में 15 दिवस की खुशियां मना रहे थे लोग, उस पर कहीं ना कहीं बट्टा लग गया। लोगों के दिमाग में ये बात आने लगी कि एक परिवार गम में डूबा हुआ है। प्रकरण माइंड स्केप विद्यालय का है, जो यहाँ पर एक चर्चित व्यापारी नेता का विद्यालय है। उसमें यह घटना घटित हुई थी। हालांकि इस पर कानूनी कार्रवाइयां हुई, उस पर जांच पड़ताल भी हुई, लेकिन उस समय सारे मामले ठंडे बस्ते पर चले गए। परिजनों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि विद्यालय जो प्रबंधक हैं उन्होंने जो है सारा खर्च उठाने की बात कही और उन बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए निरंतर आगे रहकर उनका कार्य करने का भी उन्होंने वादा किया था। लेकिन 2 साल बाद तहसील दिवस में पीड़ित परिवार ने एसडीएम शैलेश कुमार दुबे को एक प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र में उन्होंने माइंड स्केप के प्रबंधक के ऊपर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कि जब 15 अगस्त 2022 को यह दुर्घटना हुई थी तो उस समय कानूनी प्रक्रिया से हमें रोका गया और उनसे यह कहा गया कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जो कुछ बन पड़ेगा वो किया जाएगा और उन्हें शिक्षा, पढ़ाई और दवाई विद्यालय प्रबंधक की तरफ से फ्री मुहैया कराई जाएगी। लेकिन 2 साल के बाद से विद्यालय प्रबंधक अपनी बातों से मुकरते हुए नजर आए और उन्हें यूं ही रास्ते में छोड़ दिया गया। क्या कहते हैं पीड़ित के परिजन, आइए हम इस वीडियो में। तहसील दिवस में आए हैं। हमारा नाम राय नारायण है और हमारा बच्चा दी माइंड स्केप एकेडमी स्कूल में पढ़ता था। वहाँ पर हाई टेंशन तार गया है और उसमें उसके लपेट में 3 बच्चे आगे हैं जिनके हाथ पैर कटवाना पड़ा है। और बताते हैं मतलब कि हाँ, हम बच्चों का भविष्य के बारे में सब जिम्मेदारी लेंगे। जैसे मतलब पढ़ाई लिखाई 30 लाख रुपए मतलब जिम्मेदारी, इसलिए हमें एफआईआर नहीं करवाने दिए हैं कि यही बोल के मतलब कि हाँ एफआईआर मत करवाइएगा, नहीं तो कार्यक्रम आगे बढ़ जाएगा और हम मतलब कि एफआईआर करेंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। और हम आप बच्चों को 30 लाख रुपए और भरपाई मतलब पढ़ाई लिखाई जिम्मेदारी लेते हैं। और 2022 में 15 अगस्त के दिन लाइन मारा था जिसमें 3 बच्चे सुलझ गए हैं। ये श्रवण कुमार गरहरी हैं, वो प्रबंधक मेन हेड वही मालिक है स्कूल के मालिक श्रवण कुमार गरहरी है। व्यापार मंडल अध्यक्ष बताते हैं अपने। मेरा नाम प्रियांशु यादव है और मैं दी माइंड स्केप एकेडमी में पढ़ता हूँ। नहिया में पढ़ता है ये, और ये श्रवण कुमार गरहरी का स्कूल है। और वहाँ पे हाई टेंशन तार गया था और उससे 3 बच्चों को लाइट मार दिया था और उसमें मैं भी था। और वो मतलब सब जिम्मेदारी लिए थे पढ़ाई लिखाई का। श्रवण कुमार गरहरी स्कूल के वो एमडी थे, व्यापार मंडल के वो अध्यक्ष थे। ये मतलब पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी ले रहे थे, लेकिन जब अब मतलब नाम लिखवाना हुआ तो बोल रहे हैं लिखवा लीजिए और ये सब बोल रहे हैं, फिर धमकी दे रहे हैं। किस लिए धमकी? और वो बोल रहे हैं कि अगर आप एफआईआर कर देंगे फिर हम नाम नहीं लिखवाएंगे, फिर ऐसा कुछ बोल रहे हैं। जब लाइट मारे थे तो क्या वादा किए थे? वो बोल रहे थे कि पढ़ाई लिखाई करवाएंगे और 30 लाख रुपए देंगे। अब वो मुकर रहे हैं? हाँ, अब वो मुकर रहे हैं। आपने परिजन और एक बच्चा जो इस दुर्घटना में घायल हुआ था, उसका एक हाथ बाजू कटा हुआ आपको दिखा होगा। बच्चों के अभिभावक और बच्चे ने कहा कि जो वादा उनके साथ किया गया था वो वादा पूरा नहीं किया गया। फिलहाल जब मामले को तूल पकड़ता देख इस पर एक समाजसेवी भी खुलकर सामने आया। अंशुमान सिंह ने जो है इनका हक दिलाने का उन्होंने जो है प्रयत्न किया और उन्होंने मीडिया के सामने आकर उन्होंने सारी बातों को विस्तार से बताई। आइए हम सुनाते हैं कि अंशुमान सिंह ने क्या कहा इस पीड़ित। हम लोग तहसील दिवस में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं। मामला ये है कि 2 वर्ष पूर्व 15 अगस्त 2022 को नहिया कुर्द में स्थित एक विद्यालय माइंड स्केप एकेडमी, जिसमें एक विभत्स दुर्घटना घटी थी, जिसमें लगभग 4 छात्रों ने, किसी ने अपने दोनों हाथ, अपना एक हाथ और सब हाई टेंशन तार उस विद्यालय के ऊपर से गुजरा था और 15 अगस्त के झंडा लगाने के
कार्यक्रम में ही बच्चे झुलस गए थे और जिसमें किसी ने हाथ खो दिया, किसी ने पैर खो दिया, किसी ने दोनों हाथ खो दिया और सारे बच्चे विकलांग हो चुके। उस समय उस माइंड स्केप एकेडमी के प्रबंधक द्वारा इन बच्चों के परिवार से, गार्जियन से, सभी लोगों से इस नाम पर रोक लिया गया कि आप किसी कानूनी कार्रवाई में मत जाइए, कोई कानूनी कार्रवाई ना करिए। हम इन सभी बच्चों का भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई और सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लेते हैं। जिम्मेदारी लेने के बाद जब परिवार के लोग, सज्जन लोग, गरीब लोग उनकी बातों में आकर के जब कानूनी कार्रवाई में नहीं गए और उसके बाद जब वो अपने आप को फ्री पाए तो इन लोगों का सारा वादा तोड़ दिए। जितना वादा किए थे कुछ भी नहीं किए और इन सभी बच्चों को रोड पे छोड़ दिए, उनको उनकी हालत पे छोड़ दिए। ये जो आताताई है उसका नाम श्रवण अग्रहरी है, जो व्यापार मंडल का अध्यक्ष बना हुआ घूमता है, उसका कोई भी। जब इस पूरे प्रकरण पर एसडीएम शैलेश कुमार दुबे से बात की गई तो उन्होंने सीधा कहा कि यह प्रकरण उनके संज्ञान में है। मामला 15 अगस्त 2022 का है, लेकिन अभी तक जो विद्यालय प्रबंधक के तरफ से जो वादे किए गए थे वो अगर पूरे नहीं हुए तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो है सदर एसडीएम ने अपने वर्जन में साफ कह दिया है कि अगर स्कूल प्रबंधक के द्वारा अगर कोई अनियमितता की जाती है तो उनसे जरूर बात करके मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। उसमें जो 3 बच्चे घायल हुए थे उन 3 बच्चों को कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें हुई हैं। बताया जा रहा है कि एक बच्चे का एक बाजू नहीं है, एक बच्चे का 2 बाजू नहीं है और एक बच्चे के शायद पैर कटा हुआ है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते क्योंकि जब इस खबर पर हम लोगों ने उस समय विस्तार से काम करने की कोशिश की तो इसमें परिजनों ने मना कर दिया था। लेकिन जब अब परिजन ही जो इसके शिकायत लेकर जब तहसील दिवस में पहुंचे तो हमारा दायित्व बनता है कि ये खबर आपके सामने रखा जाए। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होती है कि एसडीएम ने मामले को संज्ञान में लिया है, अब इस पर क्या कुछ कार्रवाई बनती है। बने रहिए आप सिटी समाचार से। मैं पूर्व में झंडारोहण के समय बिजली के तार से एक दुर्घटना हो गई थी जिससे 2 बच्चों के हाथ में और पैर में कुछ समस्या उत्पन्न हो गई थी, जिसके दृष्टिगत तत्कालीन स्कूल प्रबंधन ने ये विश्वास दिलाया था कि बच्चों का भरण पोषण आगामी समय में स्कूल प्रबंधन द्वारा किया जाएगा, जो अब नहीं किया जा रहा है। इसी संदर्भ में शिकायत प्राप्त हुई थी। संबंधित अधिकारीगण को निर्देशित कर दिया गया है कि स्कूल प्रबंधन से बात करके और नियम संगत कार्रवाई करके जो भी भरण पोषण का नियम था बच्चों का बनता है उस पर आवश्यक कार्रवाई की।